चतुर्थ, तत्तत् कर्म प्रवर्तन। श्रील रूप गोस्वामी ने भजन पिपासु व्यक्तियों के लिए तत्तत् कर्म प्रवर्तन की व्यवस्था की है। जिन जिन कर्मों से भक्ति में सहायता मिलती है, भक्ति का अनुशीलन होता है, उन कर्मों को उन्होंने उपदेश अमृत में तत्तत् कर्म बतलाया है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण ने उद्धव से कहा है, श्रद्धामृत कथायां में शश्व मदन कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजयम स्तुति भी स्तवनम मम आदर परिचर्यम सर्वांगरेभिवंदनम मद भक्त पूजा विधिका सर्वभूतेषु मनमतिः मद अर्थेष्वंग चेष्टा सा वचसा मद गुणेरनम मया परनम च मनसा सर्व काम विवर्जनम मद अर्थे परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टम दत्तम हुत्वम जप्तम मद अर्थम यद व्रतम तपः एवं धर्मेण मनुष्यानां म उद्धव आत्मनिवेदनाम मयि संजाते भक्ति को अन्य अर्थ स्यावशिष्यत। श्रीमद् भागवत 11, 19, 20, 24। उद्धव जी, मैं तुम्हें अपनी प्रेम भक्ति पाने का श्रेष्ठ उपाय बतलाता हूँ। सबसे पहले साधन भक्ति का अनुष्ठान करना चाहिए। इसी से प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। साधन भक्ति के विषय में श्रवण करो। जो मेरी प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहता है, वे मेरी अमृतमय लीला कथाओं में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण, लीला और नाम का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे, स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करे, समस्त प्राणियों में मेरा ही संबंध दर्शन करे, मेरे लिए ही समस्त लौकिक की चेष्टा करें, वाणी से मेरे ही गुणगान करें अथवा मन भी मुझे ही अर्पित कर दे, सारी कामना को छोड़ दे, मेरे लिए धन और सुख का भोग त्याग दे और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप करे वह सब मेरे लिए ही करे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई, उसके लिए क्या और किसी दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। भक्ति के 64 प्रकार के अंग ही तत्तत् कर्म हैं। भगवान के इस उपदेश को अवलंबन करके श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति साम्य सिंधु नाम ग्रंथ में इन कर्मों को 64 भागों में विभक्त किया है। इन 64 अंगों का वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार किया गया है। गुरु के चरणों में आश्रय ग्रहण करना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना, गुरु की सेवा, जीवों के सच्चे धर्म की शिक्षा और जिज्ञासा, साधु जनों ने जिस मार्ग का अवलंबन कर भगवान को पाया है उसी मार्ग का अनुसरण, कृष्ण की प्रीति के लिए अपने भोग विलास का परित्याग, कृष्ण तीर्थ में निवास, जिससे जीवन निर्वाह मात्र हो जाए उतने परिमाण में ही कोई वस्तु ग्रहण करना, एकादशी का उपवास, आंवला, अश्वत्थ, गो, विप्र और वैष्णव का सम्मान करना, सेवा अपराध और नाम अपराध से दूर रहना, अवैष्णव संग त्याग, अनेक शिष्य ना करना, अनेक ग्रंथों का आंशिक अध्ययन और व्याख्या आदि की कला का वर्जन, लाभ और हानि में संबुद्धि, शोक आदि के वशीभूत ना होना, अन्य देवताओं या शास्त्र की निंदा ना सुनना, ग्राम्य कथा अर्थात विषय भोग की बातें ना सुनना, किसी भी प्राणी को शरीर, मन और वाणी से उद्वेग ना देना, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, वंदन, परिचर्या, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, श्री विग्रह के सामने नित्य, गीत, विज्ञप्ति अर्थात अपने भावों को भगवान के सम्मुख कहना, दंडवत प्रणाम, अभ्युत्थान अर्थात भगवान या भक्त पधार रहे हों तो उठकर खड़े होना या आगे बढ़कर सम्मान करना, अनुव्रज्य
अर्थात भक्त या भगवान यात्रा कर रहे हों तो पीछे पीछे कुछ दूर तक जाना, तीर्थ और मंदिर में गमन, परिक्रमा, स्तव पाठ, जप, संकीर्तन, भगवान को निवेदित हुई माला, धूप और गंध ग्रहण, महाप्रसाद सेवन, भगवान की आरती और उनके महोत्सवों का दर्शन, शिवमूर्ति दर्शन, अपनी प्यारी वस्तु भगवान को अर्पण करना, ध्यान, तुलसी की सेवा, वैष्णव की सेवा, मथुरा आदि धामों में निवास, श्रीमद् भागवत का आस्वादन, कृष्ण के लिए ही अपनी सारी चेष्टाएं करना, उनकी कृपा के लिए प्रतीक्षा, भक्तों के साथ भगवान के जन्म के दिन महोत्सव मनाना, सब तरह से शरणागति, कार्तिक आदि व्रतों का पालन करना, वैष्णव चिन्ह धारण, हरि नाम के अक्षरों को शरीर पर धारण करना, निर्माल्य धारण, चरणामृत पान, सत्संग, नाम कीर्तन, श्रीमद् भागवत का श्रवण, मथुरा में वास, श्रद्धा पूर्वक श्री मूर्ति की सेवा। गुरु पदाश्रय। साधक का पहला कर्तव्य है गुरु पदाश्रय करना। गुरु पदाश्रय के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, अप्राप्त विवेक और प्राप्त विवेक। संसारिक सुखों में मत व्यक्ति को अप्राप्त विवेक पुरुष कहा जाता है। यदि सौभाग्य से लोगों को सत्संग प्राप्त हो जाता है तो उन्हें विवेक प्राप्त हो सकता है। तब उनके हृदय में ऐसी भावनाएं उठती हैं कि हाय हाय, मैं बड़ा ही मंद भाग्य हूँ, मैं सर्वदा विषय भोगों में ही मत रहा हूँ, मेरा अब तक का सारा जीवन पशु की भांति कट गया, अब मैं क्या करूं? जिस महात्मा के संग से ऐसा विचार पैदा होते हैं उस महात्मा के संग को श्रवण गुरु का संग कहते हैं। उसी समय सौभाग्य से श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा होने से भजन करने की इच्छा पैदा होती है। उस समय गुरु पदाश्रय करना अत्यंत आवश्यक है। अतएव अप्राप्त विवेक वाले व्यक्ति सौभाग्य से प्राप्त विवेक होकर श्री गुरुदेव के चरणों में आश्रय ग्रहण करते हैं। गुरु कौन है? कैसे गुरु का आश्रय करना उचित है? ये विचारणीय प्रश्न है। जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर्य इन षड रिपुओं को जीत लिया है, जिनको कृष्ण के प्रति स्वाभाविक अनुराग हो गया है, जो वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण आदि शास्त्रों में प्रांगत हैं, साधु जन गुरु मानकर जिनके प्रति श्रद्धा कर सकें, इंद्रियां जिनके वश में हो, जो समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव रखते हों, जो शांत, निष्कपट और सत्यवादी हों, ऐसे व्यक्ति गुरु होने के योग्य हैं। कृष्ण के प्रति अनुराग ही अर्थात इतर राग से रहित गुरुदेव का स्वरूप गुण है। बाकी सभी तटस्थ गुण हैं। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु ने कहा है, कीवा विप्रा कीवा न्यासी शूद्र केने नाय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। विप्र हो अथवा सन्यासी हो या शूद्र ही क्यों ना हो, यदि वह कृष्ण तत्व का ज्ञाता है तो वही गुरु है। जिनमें यह स्वरूप लक्षण विद्यमान हैं, उनमें दो एक तटस्थ लक्षण ना भी रहें तो कोई हर्ज नहीं, वे गुरु होने के योग्य हैं। ब्राह्मणत्व और गृहस्थ ये दोनों तटस्थ लक्षण हैं। तात्पर्य यह कि कृष्ण तत्व के ज्ञाता अर्थात प्रेमी भक्त में यदि ब्राह्मणत्व तात्पर्य यह कि कृष्ण तत्व के ज्ञाता अर्थात प्रेमी भक्त में यदि ब्राह्मणत्व और गृहस्थत्व दोनों तटस्थ लक्षण रहें तो अच्छा ही है। किंतु कोई व्यक्ति ब्राह्मण भी है और गृहस्थ भी है, किंतु उसमें कृष्ण अनुराग, कृष्ण तत्व ज्ञान रूप मुख्य लक्षण का भाव है, तो वह गुरु होने के योग्य नहीं है।
महाभागवत श्रेष्ठो ब्राह्मणो वै गुरुर्निर्नाम सर्वेषामेव लोक नाम सो पूज्यो यथा हरि महाकुल प्रसूतोपि सर्वज्ञेषु दीक्षित सहस्त्र शाखाध्यायी चाना गुरु स्याद वैष्णव। गुरु सेवा तथा दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता। उपयुक्त गुरु मिलने पर श्रद्धालु शिष्य को निष्कपट होकर दृढ़ विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव को प्रसन्न कर उनसे श्री कृष्ण मंत्र और दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग दीक्षा के विरोधी हैं तथा केवल बनावटी कीर्तन आदि का ढोंग दिखाकर अपने को वैष्णव कहकर प्रचार करते हैं, वे नितांत ही आत्मवंचक हैं। जड़ भरत आदि कुछ लोगों के चरित्र में दीक्षा का प्रसंग ना देखकर विषयी लोगों को दीक्षा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक जन्म में जीवों के लिए दीक्षा ग्रहण करने की विधि है। यदि किसी सिद्ध महापुरुष के जीवन में दीक्षा ग्रहण की बात ना देखी जाए तो उसे अपना आदर्श नहीं मान लेना चाहिए। उन महापुरुष ने किसी विशेष अवस्था में ऐसा आदर्श दिखलाया है, इसलिए वह साधारण विधि नहीं मानी जा सकती। ध्रुव इसी पार्थिव शरीर से ध्रुव लोक में पधारे थे। क्या ऐसा देखकर सभी लोग उन्हीं के समान अपने पार्थिव शरीर से ही ध्रुव लोक जाने की आशा में बैठे रहेंगे? जड़ शरीर को छोड़कर चिन्मय शरीर से ही जीव वैकुंठ में गमन करते हैं। यही साधारण विधि है। साधारण लोगों के लिए साधारण विधि का अनुसरण करना ही कल्याणप्रद है। अचिंत्य शक्ति संपन्न भगवान जब जैसी इच्छा करते हैं तब वैसा ही होता है। अतएव हमें साधारण विधियों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बल्कि श्री गुरुदेव को अपनी निष्कपट सेवा से प्रसन्न कर उनसे भगवान नाम मंत्र आदि दीक्षा और तत्व की शिक्षा अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। साधुओं के मार्ग का अनुगमन। सौभाग्यवान शिष्य सद्गुरु से दीक्षा और शिक्षा प्राप्त कर साधु जनों के मार्ग का अनुसरण करेंगे। दाम्भिक व्यक्ति ही महाजनों की अवज्ञा कर स्वयं नए नए मतों की सृष्टि करते हैं। फल यह होता है कि थोड़े ही दिनों में कुपथ में चलकर अपना सर्वनाश कर डालते हैं। स्कंद पुराण का कथन है, सा मृगय शयस्य हेतु पंथा संताप वर्जितः अनवाप्त श्रमम पूर्वम येन संतः प्रतस्थिरे। साधुजन अब तक जिस सनातन पथ पर आरूढ़ होते रहे हैं वही पथ हमारे लिए श्रेय है। महाजनों के पथ का अनुशीलन करने से दृढ़ता, साहस और संतोष उदित होता है। जब हम लोग श्री रूप, श्री सनातन, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री हरिदास ठाकुर के भजन पथ का अनुगमन करते हैं तब हमें इतना आनंद होता है जो वर्ण अतीत है। जब हरिदास ठाकुर को दुष्ट मुसलमान हरिनाम त्याग करने के लिए पीट रहे थे, उस समय उन्होंने क्या कहा था? मेरे शरीर के भले ही टुकड़े टुकड़े हो जाएं, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता। हे कृष्ण, मुझे मारने वाले इन भूले भटकों जीवों का तनिक भी अपराध नहीं है, इन्हें क्षमा करो, इन पर दया करो। इस प्रकार दृढ़ता के साथ समस्त प्राणियों पर दया रखते हुए निरंतर हरिनाम ग्रहण करना ही पूर्व महाजनों का भजन पथ है। पथ नया नहीं होता, जो पथ पहले से है साधुजन उसी परिचित मार्ग का अवलंबन करते हैं, किंतु दाम्भिक और प्रतिष्ठाकामी व्यक्ति नए नए पथ आविष्कार करने के लिए ही अधिक प्रयत्न करते हैं। बड़े ही सौभाग्य से किसी किसी को पूर्व महाजनों के पथ में श्रद्धा होती है। श्रद्धा होने पर अपनी दाम्भिकता का परित्याग कर उस पर चलना आरंभ कर देते हैं, परंतु जो मंद भाग्य हैं वे स्वकपोल कल्पित मार्ग रचकर स्वयं को और दूसरों को वंचित करते हैं। शास्त्र में इनके प्रति निम्न प्रकार से सावधान किया गया है।
श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरिर भक्तिर उत्पात एव कल्पते। भक्तिर एकांत की वयम विचारत प्रतीयते वस्तु तस्तु तथा नैव यद शास्त्रे एकशयते। भक्ति रसामृत सिंधु। तात्पर्य यह है कि भक्ति पथ वैदी और रागानुगा दो प्रकार का है। महाजनों ने निज निज अधिकार के अनुसार इन दोनों का आचरण किया है। इन दोनों भक्ति पथों का वर्णन श्रुति स्मृति और पंचरात्र आदि ग्रंथों में भरा पड़ा है, परंतु इन ग्रंथों के प्रदर्शित भक्ति पथ को छोड़कर बुद्ध और दत्तात्रेय आदि ने जिन नवीन मार्गों का आविष्कार किया वे सब मार्ग अंत तक केवल उत्पाद के ही कारण के रूप में प्रचलित हैं। यद्यपि इन नवीन पथों के यात्री इन नवीन पथों को एकांत की हरि भक्ति होने का दावा करते हैं, परंतु वास्तव में ये उनकी अज्ञता का घोतक है। वेद आदि शास्त्र द्वारा निर्धारित पथ ही एकमात्र सत्य पथ है। आजकल ऐसे ऐसे अनेक नवीन मत निकलते हैं और अंत में अपने आचार्य के साथ लुप्त हो जाते हैं। सद्धर्म की जिज्ञासा। सच्चे शिष्य द्वारा धर्म की जिज्ञासा एक भक्तिजनक कर्म है। अतएव नारद पुराण का कथन है, अचिरादेव स्वार्थः सिद्धेत एषमभीप्सितः सद्धर्मस्यावबोधया येषां निर्बन्धनी मतिः। सौभाग्यवान पुरुष जिस प्रकार साधु जनों के आचरण का अनुसरण करना चाहते हैं, उसी प्रकार उनका धर्म भी जानना चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्य व्यक्ति इनके ठीक विपरीत आचरण करते हैं। ये लोग जिस प्रकार साधु पथ से पृथक नए नए पथों का अनुसंधान करते हैं, उसी प्रकार साधु जनों के निर्धारित सिद्धांतों का अनादर कर अपना अपना सिद्धांत भी चलाते हैं। ये लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि उनके विरुद्ध मत को स्वीकार कर उसका प्रचार करते हैं। वे इस बात को समझते नहीं कि उनके उस कुप्रचार का कैसा भयंकर परिणाम होता है। सच्चे शिष्य सद्धर्म को जानने के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं। यदि वे स्वयं समझने में असमर्थ होते हैं तो शिक्षा गुरु से श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासा द्वारा समझ लेते हैं। ऐसे लोगों को शीघ्र ही साधन में सफलता प्राप्त होती है। सद्धर्म किसे कहते हैं? अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त लौकिक अथवा स्वर्गीय सुखरूप अन्यभिलाषा से रहित कर्म और ज्ञान आदि के आवरण से मुक्त कृष्ण की अनुकूल सेवा को उत्तमा भक्ति कहते हैं। जिज्ञासु के हृदय में जब तक उपयुक्त लक्षणों से युक्त शुद्ध भक्ति रूप सद धर्म का उदय नहीं होता, तब तक उसका हृदय अंधकार से ढका रहता है। ऐसी दशा में शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं वे समझ नहीं पाते। अपने उच्छृंखल विचारों पर निर्भय रहने से शुद्ध भक्ति कदापि उदित नहीं हो सकती। अधिकांश व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि अपनी बुद्धि और विद्या के बल पर उन्होंने भक्ति का स्वरूप समझ लिया है, परंतु वास्तव में उनमें से कुछ लोगों ने ज्ञान मिश्रा भक्ति को और कुछ लोगों ने कर्म ज्ञान उभय मिश्रा भक्ति को ही शुद्ध भक्ति समझ रखा है। वे इतने दाम्भिक होते हैं कि वे श्री चैतन्य चरितामृत का अर्थ सुनकर ऐसा मंतव्य प्रकाश करते हैं। अपने अपने मत से सभी लोग अच्छा अर्थ करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत का ही अर्थ मानने की आवश्यकता क्या है? हम मतांतरों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। स्वतंत्र अर्थ ही ठीक होता है। ऐसे लोगों का सद्धर्म के साथ कोई संबंध नहीं रहता। फलस्वरूप अपनी नई प्रणाली के अनुसार भजन करके वे कभी भी शुद्ध भक्ति का रस आस्वादन नहीं कर पाते।
कृष्ण प्रीति के लिए भोग त्याग। भक्ति साधक का कर्तव्य है कि वह श्री कृष्ण के उद्देश्य से अपने समस्त प्रकार के भोगों का परित्याग करे। इंद्रिय सुखों के ग्रहण को भोग कहते हैं। हमारी इंद्रियां जिन जिन विषयों का भोग करना चाहती हैं, हमें जो पदार्थ अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें कृष्ण अर्पण कर प्रसाद के रूप में उन्हें जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता अनुसार ग्रहण करें। तीर्थवास। कृष्ण तीर्थ में वास करना एक साधनांग है। द्वारका, मथुरा, वृंदावन, गंगा तट, यमुना तट और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों में निवास करने से कृष्ण स्मृति सदैव नवीन बनी रहती है। साधक को इससे अधिक और चाहिए ही क्या। यथा योग्य परिग्रह। भक्ति के अनुकूल व्यवहारिक कार्यों के द्वारा जीविका निर्वाह उपयोगी अर्थ का उपार्जन करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक की आशा करने से भक्ति अंतर्हित हो जाती है। आवश्यकता से कम अर्थ स्वीकार करने से जीविका निर्वाह में कठिनाइयां पैदा होने से साधन दुर्बल हो पड़ता है। एकादशी पालन। एकादशी का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। 15 दिनों में एक दिन एकादशी तिथि में समस्त प्रकार के भोगों का परित्याग कर भजन करते करते धीरे धीरे निरंतर भजन का अभ्यास हो जाता है। तुलसी आदि का सेवन। आंवला, अश्वत्थ, तुलसी, गो, ब्राह्मण और वैष्णव, इनकी पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इससे भगवान की कृपा लाभ होती है। उपयुक्त 10 अन्वय विधियों के पालन की आवश्यकता। उक्त 10 प्रकार के भक्ति के अंग हरि भजन के प्रारंभ कार्य हैं। जो लोग प्रारंभ में ही इन अंगों का अवहेलना करते हैं, उनका भजन और भगवत प्राप्ति कठिन है। अतएव साधक को सबसे पहले गुरु पदाश्रय करके उनसे दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। साधु जनों के चरित्र का अनुसरण और उनके सिद्धांतों की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जीवन को कृष्णमय करने के लिए कृष्ण तीर्थ में निवास कर कृष्ण उद्देश्य से अपने समस्त भोगों का परित्याग करना चाहिए। व्यवहारिक कार्यों के द्वारा भक्ति के अनुकूल संसार के निर्वाह उपयोगी अर्थ उपार्जन या संग्रह करना चाहिए। भक्ति के लिए एकादशी और जयंती अर्थात जन्माष्टमी आदि का विधिवत पालन करना चाहिए। वैष्णव आदि तदीय वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार ये 10 अन्वय विधियां अवश्य पालनीय हैं। इनके साथ निम्नलिखित 10 प्रकार की व्यतिरेक विधियों का पालन नहीं करने से भक्ति का साधन स्थिर नहीं रह सकता। मायावादी और नास्तिक व्यक्तियों का संग त्याज्य। भगवत विमुख व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक कार्यों में उनके साथ अवश्य ही मिलन होगा, किंतु उन्हीं कार्यों तक ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। कार्य समाप्त होते ही उनके साथ कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए। जिनके हृदय में कृष्ण भक्ति का स्वरूप उदय नहीं हुआ है, वे ज्ञान और कर्म का आश्रय लेकर सर्वदा दाम्भिक होते हैं। अतएव वे भगवत विमुख होते हैं। अनेक देव देवियों की सेवा करने वाले निर्भेद ज्ञान पिपासु मायावादी और वेद विरोधी नास्तिक आदि सभी भगवत विमुख हैं। अनेक शिष्य करना तथा अनेक शास्त्र पाठ करना कर्तव्य नहीं है। जिन लोगों की शुद्ध भक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं हो, उन्हें शिष्य ना करें। ऐसा करने से भक्ति संप्रदाय दूषित हो पड़ती है। महारंभादि क्रिया अर्थात विराट महोत्सव आदि क्रिया के द्वारा भक्ति क्षय होती है, अतः इनका परित्याग करें। संतोष और समज्ञान। ग्रस्त जीवन में अथवा गृह त्याग के बाद सब समय खाने पहनने की चेष्टा तो करनी ही पड़ेगी, किंतु इन व्यवहारों में सर्वदा सावधान रहना चाहिए। इस विषय में पद्म पुराण की शिक्षा अत्यंत ही सुंदर है। अलब्धे व विनष्टे व भक्ष्ये आच्छादन साधने
अविकल्प मतिर भूत्वा हरि नाम एव धिया स्मरेत। तात्पर्य यह कि साधक घर में रहें अथवा वन में रहें, उसे खाने और पहनने के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही करना पड़ेगा। गृहस्थ को कृषि कार्य, वाणिज्य व्यवसाय अथवा नौकरी चाकरी के द्वारा ग्रास और आच्छादन का प्रयत्न करना पड़ेगा। गृह त्यागी को भिक्षा वृत्ति पर निर्भर रहकर ग्रास और आच्छादन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि उन कार्यों से खाने और पहनने को न मिले अथवा मिलकर भी छिन जाए तो भी भक्तों के हृदय में कोई विकार नहीं होना चाहिए। उन्हें शांतिपूर्वक कृष्ण भजन में लगे रहना चाहिए। शोक को दूर करना कर्तव्य है। संसारी लोगों को स्त्री पुत्र और धन संपत्ति आदि नष्ट होने पर बड़ा ही शोक होता है, किंतु भक्ति साधक को ऐसे ऐसे अवसरों पर अधिक समय तक शोक नहीं करना चाहिए। उन्हें शीघ्र ही शोक परित्याग कर कृष्ण अनुशीलन में नियुक्त होना उचित है। गृह त्यागियों को लोटा, कंबल या भिक्षा पात्र नहीं रहने से अथवा किसी पशु या मनुष्य द्वारा चुराए जाने पर शोक करना उचित नहीं है। शोक, क्रोध आदि समस्त प्रकार के वेगों को वैष्णव साधक परित्याग करेंगे, नहीं तो कृष्ण स्मृति का निरंतर विशेष रूप से बाधित होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, शोकाम विमर्शादि भी भैरविक्रांत यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य अन्य देव देवियों की आराधना निषिद्ध है। साधक एकमात्र श्री कृष्ण की आराधना करेंगे। उन्हें अन्य देवताओं का भजन पूजन नहीं करना चाहिए, किंतु स्मरण रहे किसी भी देवता अथवा शास्त्र के प्रति कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। अन्य देवतागण श्री कृष्ण के अधिकृत दास हैं, ऐसा जानकर कभी भी सामने देखने पर उनका सम्मान करना चाहिए। पद्म पुराण का निर्देश है, हरिर एव सदा आराध्या सर्व देवेश्वरेश्वरा इत्रे ब्रह्म रुद्राद्या नाव अज्ञया कदाचन। तात्पर्य ये कि परमेश्वर ही एकमात्र आराध्य वस्तु हैं, दूसरे सभी परमेश्वर के गुण अवतार विशेष हैं। मानव अपने अपने अधिकार के अनुसार अपने अनुकूल देवता की उपासना करता है, किंतु सात्विक प्रकृति वाले मानव के लिए भगवान विष्णु ही एकमात्र उपास्य हैं। मानवगण अनेक जन्मों तक अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते करते अपने अपने गुणों को क्रमशः उन्नत बनाते हुए जिस जन्म में विष्णु को एकमात्र ईश्वर मानकर उनकी उपासना करता है, उसी जन्म में उसका नित्य मंगल उदित होता है। श्री कृष्ण ही विष्णु तत्व के चरम प्रकाश हैं। सत्य गुण की उपासना द्वारा जीव जब निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब उसे श्री कृष्ण तत्व की सेवा प्राप्त होती है। किसी को उद्वेग नहीं देना चाहिए। सब प्राणियों पर दया रखनी चाहिए। उन्हें तनिक भी उद्वेग नहीं देना चाहिए। सबके प्रति करुणापूर्ण व्यवहार रखना कर्तव्य है। समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव कृष्ण भक्ति का एक अंग है। इस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए साधक को सावधानी से अभ्यास करना चाहिए। सेवा अपराध और 10 नाम अपराध अवश्य वर्जनीय है। जो भजन करना चाहते हैं उन्हें सेवा अपराध और 10 प्रकार के नाम अपराधों का अवश्य ही वर्जन करना चाहिए। साधारण कोटि के भक्तों के लिए श्री मूर्ति की सेवा के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का उल्लंघन करने से सेवा अपराध होता है। अतः भगवान मंदिर में प्रवेश करने के समय सेवा अपराध से अवश्य बचना चाहिए। नाम अपराध 10 प्रकार के हैं। इनका विचार अनेक स्थानों पर दिया गया है। ये अपराध खूब सावधानी से प्रत्येक साधक के लिए वर्जनीय है। इस विषय में शिथिलता करने से उनका साधन भजन सब कुछ व्यर्थ है। पद्म पुराण में कहते हैं, सर्व अपराध कृदपि मुच्येते हरि संशया हरेरप्य अपराधना या कुर्जादि पद पासनवा। नाम आश्रय कदाचित स्याद तरतवे सा नामतः
नामनो ही सर्व सुहृदो है अपराधद पतत्यधा। सारांश यह है कि श्री हरि का आश्रय ग्रहण करने से समस्त प्रकार के अपराध नष्ट हो जाते हैं। भगवान के प्रति जो जो अपराध किए जाते हैं अर्थात समस्त प्रकार के सेवा अपराध श्री नाम का आश्रय ग्रहण करने से दूर हो जाते हैं। नाम वैष्णव मात्र का उद्धार करते हैं, किंतु शर्त यह है कि वे समस्त प्रकार के अपराधों का अवश्य ही वर्जन करें। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो भगवान का नाम ग्रहण करने पर भी पतन अनिवार्य है। विष्णु और वैष्णव की निंदा नहीं करना तथा गुरु पदाश्रय। साधकों को कृष्ण की अथवा वैष्णव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। जहाँ वैसी निंदा चल रही हो वहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए। जिनका हृदय दुर्बल होता है वे लोग लज्जा के भय से श्री कृष्ण और वैष्णव की निंदा सुनकर क्रमशः भक्ति से दूर होते चले जाते हैं। उपरोक्त 20 प्रकार के भक्ति अंगों का आदर पूर्वक पालन करने से भाव उदय होता है। भाव उदय का मूल कारण कृष्ण की कृपा है। कृष्ण कृपा साधु संग के बिना नहीं हो सकती। उनमें भी गुरु पदाश्रय, दीक्षा और गुरु की सेवा ही सबका मूल है। दास्य सख्यादि भक्तों के अंग समूह। इसके पश्चात जो भजन के अंग लिखे गए हैं उनमें 1 से लेकर 50 तक अर्थात वैष्णव चिन्ह धारण से लेकर ध्यान तक सभी अर्चन के अंग हैं। श्री गुरुदेव से प्राप्त इन अंगों का यथाशक्ति साधन करना चाहिए। दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन ये भावोद्दक क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं यथार्थ रूप में किए जाने पर ही भाव उदित होता है। केवल साधन काल में ही ये साधन भक्ति की क्रियाओं में परिगणित होती हैं। संसार में भी अपना इष्टतम प्रतीत होता हो और जो भी अपना अतिशय प्रिय हो उन सबको भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। इसका फल बहुत ही अच्छा होता है। तात्पर्य यह कि अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुओं का भोग स्वयं न कर श्री कृष्ण के उद्देश्य से दान करते हुए उनके प्रसाद के रूप में उन्हें भोग करो। कृष्ण के लिए अखिल चेष्टाएं तथा कृष्ण के लिए ही संसार करना कर्तव्य है। व्यवहारिक और परमार्थिक सब प्रकार की चेष्टाएं श्री कृष्ण के उद्देश्य से होने पर ही यथार्थ कल्याण हो सकता है। नारद पंचरात्र में कहते हैं, लौकिकी वैदिकी वापी या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूले सव कार्य भक्ति मिच्छिता। भक्त रसामृत सिंधु 9:2-93। तात्पर्य यह कि मनुष्य संसार में रहकर लौकिकी या वैदिकी जो भी क्रिया करे उसे कृष्ण विमुख भाव से ना करे। उन क्रियाओं को सर्वदा कृष्ण सेवा के अनुकूल करते हुए आचरण करना ही उचित है। विवाह आदि स्मार्थ संस्कार और क्रियाएं वैदिकी हैं तथा लोक रक्षा के लिए सांसारिक और शारीरिक क्रियाएं लौकिकी हैं। कृष्ण संसार निर्माण करने के लिए विवाह, कृष्ण सेवक बढ़ाने के लिए संतान चेष्टा, कृष्ण दासों की तृप्ति के लिए पितृश्राद्ध, कृष्ण के जीवों के तर्पण के लिए भोजन महोत्सव, इसी प्रकार समस्त कर्मों को कृष्ण सेवा के अनुकूल ही करना चाहिए। ऐसा होने पर बहिर्मुख कर्म कांड में गिरने का डर नहीं रहता। यह देह और घर आदि सब कुछ कृष्ण का ही है, ऐसी भावना कर देह, गृह और समाज आदि की रक्षा करनी चाहिए। इसी का नाम कृष्ण संसार है। शरणागति और 9 प्रकार की तुलसी सेवा। साधक का संपूर्ण जीवन शरणागति से विभूषित रहना चाहिए। इस पत्रिका में 6 प्रकार की शरणागति की जगह जगह व्याख्या की गई है। शरणागति के अभाव में जीवों का जीवन व्यर्थ है। जीव सर्वदा शरणागत होकर कृष्ण का भजन करेंगे। कृष्ण संबंधी वस्तुओं को तदीय वस्तु कहा जाता है। तदीय सेवा में तुलसी की सेवा प्रधान है। स्कंद पुराण में कहा गया है,
दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रुता रोपिता सेविता नित्य पूजिता तुलसी शुभा नवदा तुलसीम देवीम ये भजन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्त्राणि ते वसंती हरि गृहे। सारांश यह कि तुलसी जी का प्रतिदिन 9 प्रकार से भजन करने से भगवत गृह में निवास प्राप्त होता है। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, महिमा श्रवण, रोपण, उनकी जल सेवा तथा पूजा, इन 9 प्रकार से तुलसी जी का भजन होता है। भक्ति शास्त्र पाठ, मथुरावास तथा भक्त सेवा। कृष्ण भक्ति प्रतिपादक शास्त्र ही तदीय वस्तु कहे जाते हैं। इनमें श्रीमद् भागवत प्रधान है। श्री चैतन्य चरितामृत को भी वही सम्मान प्राप्त है। इन भक्ति शास्त्र का नित्य पठन और श्रवण करने वाले धन्य हैं। मथुरा आदि कृष्ण तीर्थ साधकों के निवास करने योग्य स्थान है। इनमें मथुरावास सर्वश्रेष्ठ है। श्री धाम नवद्वीप वास भी उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मांड पुराण में मथुरा धाम की महिमा इस प्रकार उल्लिखित है। श्रुता स्मृता कीर्तिता च वंचिता प्रेक्षिता गता स्पष्टाश्रिता सेविता च मथुरा अभीष्ट दायनी। कृष्ण भक्त भी तदीय माने जाते हैं। आदि पुराण में कहा गया है, ये में भक्त जना पार्था नामे भक्तस्ते जनः मद भक्तनंच ये भक्ता मम भक्तस्तु ते नरा। भक्त सेवा के संबंध में श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, यावन्ति भगवत भक्तेरंगानि कथितानि ही प्रायस्तवन्ति तद भक्तरेरपि बुद्धा विधु भक्त सामित सिंधु। तात्पर्य यह कि कृष्ण भक्ति के अंग ही कृष्ण भक्त की भक्ति के अंग हैं। प्राय शब्द इस भेद को सूचक है। प्राय शब्द इस भेद का सूचक है कि कृष्ण प्रसाद के द्वारा ही कृष्ण भक्त की पूजा होती है। प्रणति आदि दूसरे दूसरे अंग एक ही प्रकार के हैं। श्री मूर्ति सेवा, यात्रा महोत्सव, रसिक भक्तों के साथ भागवत आस्वादन। साधक को यथाशक्ति महोत्सव करना उचित है। सत्संग में महोत्सव मनाना एक प्रधान कार्य है। हाँ, इस कार्य में सतर्क रहने की आवश्यकता इस बात की है कि महोत्सव के बहाने असाधु संग ना हो जाए। श्री भगवान के जन्म आदि तिथियों के अवसर पर उत्सव मनाना चाहिए। श्री मूर्ति की सेवा प्रीतिपूर्वक होनी चाहिए। मूढ़ लोग मूर्खतावशतः निराकार में विश्वास रखते हैं तथा श्री मूर्ति का अनादर करते हैं। यदि वे लोग सत्संग में रहें तथा सद्विचारों को श्रवण और विवेचन करें तो वे लोग भी श्री मूर्ति सेवा की नित्य आवश्यकता समझ पाएंगे। रसिक भक्तों के संग में श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का आस्वादन करना आवश्यक है। हेतुवादी, तार्किक और शुष्क वाद विवाद में निरत व्यक्तियों से भक्ति शास्त्र के श्रवण आदि द्वारा हृदय शुष्क हो जाता है, रस का उदय नहीं होता है। साधु संग। साधक के लिए भगवत भक्त का संग नितांत आवश्यक है। ज्ञानी, कर्मी आदि कुप्रवृत्ति युक्त व्यक्ति भक्त नहीं है। स्वजातीय भक्ति वासना वाले स्निग्ध पुरुषों का जो हमसे श्रेष्ठ हो संग करना चाहिए, अन्यथा हमारा चित्त शुद्ध भक्ति का आश्रय नहीं कर सकता है। यस्य सत्संगति पुंसो मनिवत् स्याद् स तद्गुणा सर्वकुलैर्ध्येय ततो धीमान स्वयुथान एव संश्रयत्। भावार्थ ये है कि जो जैसा संग करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे स्फटिक मणि का रंग भी वैसा ही दिख पड़ता है जैसा कि उसके पास रखे हुए किसी पदार्थ का रंग होता है। इस विषय में अति सतर्क होने की आवश्यकता है। समस्त प्रकार के भक्ति अंगों में भक्त संग एक प्रधान अंग है। 5 प्रकार की भक्ति और उनमें नाम संकीर्तन तथा वैष्णव सेवन की सर्वप्रधानता।
भक्ति के 64 अंगों में 5 अंग प्रधान हैं। वे 5 अंग हैं। प्रथम, श्री मूर्ति की सेवा। द्वितीय, रसिक जनों के साथ भागवत का अर्थ आस्वादन। तृतीय, स्वजातीय वासना से स्निग्ध अपने से श्रेष्ठ भक्त का संग। चतुर्थ, नाम संकीर्तन। और पंचम, मथुरावास। इन 5 प्रकार के साधनों में 2 सबसे प्रधान हैं। प्रथम, श्री नाम संकीर्तन और द्वितीय, वैष्णव सेवा। पद्म पुराण का कथन है, येन जन्म सहस्त्राणि वासुदेव निषेवितः तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। इसका तात्पर्य यह है कि जो जन्म जन्मांतरों तक श्री मूर्ति का अर्चन किया करते हैं, उनकी जीवा पर फल स्वरूप श्री हरिनाम सर्वदा विराजमान रहते हैं, अर्थात उच्चरित होते हैं। और भी कहते हैं, नाम चिंतामणि ही कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामन अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिये सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं में स्फुरते यदा। भक्ति रसामृत सिंधु 1, 2, 108, 109। श्री नाम और श्री कृष्ण दोनों एक वस्तु हैं। वे चिंतामणि स्वरूप चैतन्य रस के विग्रह, पूर्ण, शुद्ध अर्थात जड़ से परे, अपराकृत और चिन्मय हैं। जड़ जीवा पूर्ण चिन्मय स्वरूप श्री नाम को ग्रहण नहीं कर सकती है, किंतु शुद्ध चिद्देह में जब जीव श्री कृष्ण के प्रति सेवन मुख होता है, तब चिन्मय नाम स्वयं कृपा कर उसकी जीवा पर अवतीर्ण होकर नित्य करने लगते हैं। चिन्मय वस्तु की इसी प्रकार स्वतंत्र कृपा होती है। श्री मथुरा मंडल, भगवन नाम, भागवत आदि भक्ति शास्त्र, शुद्ध भक्त और श्री मूर्ति, ये 5 अलौकिक पदार्थ हैं। इनके संग से भाव और कृष्ण भक्ति हठात उदित हो पड़ते हैं। रागानुगा भक्ति और तत्त कर्म प्रवर्तन। इस प्रकार साधन भक्ति में वैद भक्त का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त साधन कार्य में रागानुग साधन भक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ब्रजवासियों की स्वाभाविक ही कृष्ण सेवा को लक्ष्य कर उनका अनुसरण करने की प्रवृत्ति द्वारा जो साधन पर्व उदित होता है, उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसका विवेचन आगे किया जाएगा। भजन परायण व्यक्ति तन, मन, वचन से इन कर्मों का आचरण करेंगे। साधक अपने अपने अधिकारों के अनुसार वैदी साधन भक्त अर्थात रागानुगा साधन भक्ति के अंगों का विशेष यत्न के साथ आचरण करेंगे। कोई कोई एक अंग का और कोई कोई अनेक अंगों का साधन करके भाव रूप परम फल को प्राप्त करते हैं। जो एकमात्र नाम और वैष्णव सेवा का आश्रय करते हैं, उनकी भक्ति एकांत की कहलाती है। उनके दूसरे दूसरे साधनों में रुचि नहीं होती। अतएव साधक जन एकांत शरणागत होकर उत्साह, दृढ़ निश्चयता और धैर्य के साथ भक्ति साधन के कार्य में लगे।